बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, नागग्राम। इस गांव के पास एक गुफा थी जिसे नाग गुफा कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां एक छत्रधारी नाग रहता है, एक ऐसा नाग जिसके सिर पर चमकता हुआ चंद्रनुमा छत्र होता है। कहते हैं जो उस नाग को देख लेता है उसकी किस्मत ही बदल जाती है, लेकिन शर्त यह है कि वह लालच न करे। मुख्य कथा। इस गांव में राघव नाम का एक सीधा सादा लड़का रहता था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर में रोजी रोटी का संकट था। एक दिन राघव को एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे बताया, नाग गुफा में जो एक छत्रधारी नाग है, वह नागमणि का रक्षक है, परंतु वह सिर्फ एक सच्चे दिल वाले को ही दर्शन देता है। राघव ने ठान लिया कि वह नाग के दर्शन करेगा ना लालच से, बल्कि अपनी माँ की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए। वह गुफा में गया। चारों ओर अंधेरा था। वहां सैकड़ों सांप फुफकार रहे थे, लेकिन राघव डरा नहीं। उसने आंखें मूंद लीं और मन ही मन बोला, हे नागदेव, मैं आपके दर्शन केवल अपनी माँ के लिए चाहता हूँ। मुझ में कोई लालच नहीं। तभी एक तेज रोशनी हुई। एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसके सिर पर चंद्र जैसा प्रकाशमान छत्र था। उसकी आंखों में तेज और करुणा दोनों थी। नाग ने पूछा, बोलो, क्या चाहते हो? राघव बोला, माँ की बीमारी का इलाज और गांव का कल्याण। नाग मुस्कुराया। उसने अपनी पूंछ से एक नीलमणि दी और कहा, यह अमृत मणि है। इसे माँ के जल में मिलाकर पिला दो। लेकिन याद रखो, इस मणि का प्रयोग स्वार्थ के लिए कभी मत करना। राघव ने वैसा ही किया। माँ पूरी तरह ठीक हो गई। गांव में यह खबर फैली तो कई लालची लोग नागमणि चुराने गुफा में गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। राघव ने आजीवन उस मणि का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए किया। वह मणि बाद में एक मंदिर में स्थापित की गई और गांव में हर साल नाग पंचमी पर उस नागदेव की पूजा की जाती है। उपसंहार। एक छत्रधारी नाग कोई साधारण सर्प नहीं था। वह प्रकृति का रक्षक, धर्म का प्रतीक और अच्छाई की परीक्षा लेने वाला देवता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता।